2026 में कुर्बानी किस पर वाजिब है? कितना सोना हो, कितना चांदी हो, कितना माल तिजारत हो, कितना नकदी हो, आया कि जिस शख्स के ऊपर कर्ज है, आया कि उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं। आज की वीडियो में ये सारे मसाइल आप लोगों को आसान लफ्जों में बताने जा रहा हूँ। वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत ही फायदा होगा। देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। याद रखें, कुर्बानी के वाजिब होने के लिए 4 शर्तें हैं। अगर इनमें से एक शर्त ना हुई तो फिर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। सबसे पहली शर्त यह है कि बंदा मुसलमान हो, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। दूसरी शर्त यह है कि आकिल हो, बालिग हो, ठीक है, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। तीसरी शर्त यह है कि इंसान मुकीम हो, मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। चौथी शर्त यह है कि इंसान जो है ना मालिक निसाब हो, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर इनमें से कोई एक भी शर्त ना पाई गई तो फिर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। कुर्बानी के वाजिब होने के लिए ये 4 शर्तें होना बहुत जरूरी हैं। ठीक है, मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, मुकीम हो, मुसाफिर ना हो और साहिब निसाब हो। ये 4 शर्तें हैं ये कुर्बानी के वाजिब होने के लिए। आगे चलते हैं कि भाई कितना चांदी हो, कितना सोना हो तो फिर कुर्बानी वाजिब होगी। देखिए, याद रखें, अगर किसी औरत के पास, किसी हमारी इस्लामी बहन के पास सोना जो है ना 7.5 तोला सोना मौजूद है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। हाँ, अगर 7.5 तोला सोना से कम है फिर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। हाँ, अगर कोई हमारी इस्लामी बहन ऐसी है जिसके पास 52.5 तोला चांदी मौजूद है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। हाँ, अगर इंसान तिजारत कर रहा है, तिजारत करता है और तिजारत का माल उसकी अगर वैल्यू जो है ना 52.5 तोले चांदी के बकदर बन रही है तो फिर उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी। ठीक है, और इसी तरह याद रखें, कुछ हमारी इस्लामी बहनें ऐसी होती हैं, वो ये सोचती हैं कि भाई मेरे पास तो सोना कम है, ठीक है, 7.5 तोला सोना मौजूद नहीं है तो फिर कुर्बानी वाजिब नहीं है। देखिए, याद रखें, अगर 7.5 तोला सोना मौजूद नहीं है, मिसाल के तौर पर आपके पास 5 तोला सोना मौजूद है, सोना मौजूद है और इसके अलावा बाकी नकदी रकम मौजूद है, ठीक है, इस सोने को मिलाकर, नकदी रकम को मिलाकर जो है ना, अगर आप 52.5 तोला चांदी के बकदर इसकी वैल्यू बन रही है तो फिर कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब है। हाँ, कोई हमारी इस्लामी बहन ऐसी है कि उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है ना, शादियां करते हैं ना, जहेज का सामान दिया जाता है, बर्तन दिए जाती हैं, पता नहीं कितनी कितनी चीजें दहेज में दी जाती हैं। अगर इतना उसके पास सामान मौजूद है जरूरत से ज्यादा, जो इस्तेमाल में है उसको छोड़ दें। जो इस्तेमाल के अलावा बाकी जो बचा हुआ है, जो इस्तेमाल में नहीं आ रहा, अगर वो सामान उसको देखा जाए, अगर उसकी वैल्यू जो है ना 52.5 तोला चांदी के बकदर बन रही है तो फिर कुर्बानी वाजिब है। ठीक है, कोई इंसान ये सोचते हैं कि भाई देखिए ये बेवा है जी, बेवा के ऊपर कुर्बानी कैसे वाजिब है। बेवा तो जरूर है लेकिन उसके पास सामान तो मौजूद है ना, इतना सामान मौजूद है जिसकी कीमत जो है ना 52.5 तोला चांदी के बकदर बनती है तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। इस चीज का खास ख्याल रखा करें, इसमें बहुत बड़ी गलती कर देती हैं हम कि भाई ये तो बेवा है। और बेवा होना ये ऐसा नहीं है कि भाई बेवा के ऊपर कुर्बानी नहीं वाजिब होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, याद रखिएगा, घर के अंदर 5 अफराद मौजूद हैं, बेटा है, बाप है, भतीजा है, बीवी है, माँ है, ठीक, जितने भी फर्द मौजूद हैं, अगर तमाम के तमाम साहिब निसाब हैं, तमाम के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। एक कुर्बानी जो है ना सबके लिए नहीं होगी, हर एक को अपनी अपनी ही कुर्बानी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी कुर्बानी होगी, वरना आप गुनहगार होंगे। ठीक है, इस चीज का खास ख्याल रखना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि भी लोग ये सोचते हैं कि भाई कि जो इंसान जो है ना जिसके ऊपर कर्ज है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। एक बंदा है, वो 3 करोड़ का मालिक है, ठीक है, और उसके ऊपर कर्ज जो है 40 लाख रुपया है, तो भाई अब वो अपने आप को मासूम समझ रहा होता है, भाई मेरे ऊपर तो कर्ज है तो लिहाजा मैं कुर्बानी नहीं करता। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि देखा जाएगा, इसके अंदर 2 सूरतें बनती हैं। एक सूरत यह है कि भाई उसके पास, कर्ज खा के पास जितना माल मौजूद है उसको देखा जाए, अगर कर्ज उतारा जाए, कर्ज उतारने के बाद बाकी भी इतना माल बच जाता है जो 52.5 तोला चांदी के बकदर बनता है,
تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر اتنا دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ بھی اگر قرض کو نکال دیا جائے، مثال کے طور پر انسان کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے 2 لاکھ قرض دینا ہے، ٹھیک ہے، 2 لاکھ قرض نکال لیں، باقی 8 لاکھ بچتا ہے، اور 8 لاکھ کا آج کے حساب سے آپ حساب لگا لیں، 8 لاکھ کا جو یہ پیسے ہیں یہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتے ہیں، تو پھر قربانی واجب ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. ہاں اگر انسان کے بعد 10 لاکھ ہے، اس نے 8 لاکھ قرض دینا، باقی 2 لاکھ بچتا ہے، تو بھئی جو 52.5 تولہ چاندی کے قدر نہیں بنتا تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں قرض کا ہونا ہی یہ قربانی کو ختم نہیں کرتا. اس کے اندر یہ 2 صورتیں دیکھی جائیں گی کہ قرض نکالنے کے بعد باقی اس کے بعد کتنی رقم بچتی ہے، تو اس کو دیکھا جائے گا. اگر اس کی وہ جو قیمت ہے نا، جو باقی جتنی رقم بچ رہی ہے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہے تو پھر قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں مال تجارت ہے. مثال طور پر انسان جو ہے پراپرٹی کا کام کرتا ہے اور اس نے 8-10 مکان خرید رکھے ہیں تجارت کے لیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کوئی انسان جو ہے گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، اس کے بعد 5-6 گاڑیاں ہیں اس نے بزنس کے لیے خرید کر رکھی ہوئی ہیں، تو پھر ان کی قیمت کو دیکھا جائے گا. اگر ان تمام کی قیمت جو ہے نا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بن رہی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی. ٹھیک ہے. ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. باقی یہ نہیں ہے کہ بھئی جس کے اوپر قرض ہے، 10 روپے قرض ہے، 100 روپے قرض ہے، لاکھ روپے قرض ہے، تو بھئی اب تو میں تو مقروض ہوں تو میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. تو جتنا آپ کے پاس مال موجود ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور قرض کو نکال کر باقی جتنا مال ہوگا اس کو دیکھا جائے گا. اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر کو پہنچ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. مجھے امید ہے آپ کی میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ. جزاک اللہ خیرہ.